लाइक अपने सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 45। गर्भाशय को गर्म करने के लिए देसी दवा। अस्पताल में जाएं और वहाँ पे दवाई के पर्चे पर लिखी वो दवाइयाँ ले आएं जो मैंने बताई है, या फिर किसी हकीम से मेडिसिन ले लो। लेकिन ये देखते हुए कि बचपन से ही उन्हें ये दर्द की आदत है, तो देसी दवा का उपयोग करना बेहतर होगा ताकि उनकी स्थिति में सुधार आ सके। नायरा जो बिस्तर पर बैठी थी, अरहम जैन ने उस पर अपनी नज़र डालते हुए धीरे धीरे समझाया। पहले इस युवा महिला जिंदाल की निगाहें हमेशा अत्यंत भयंकर थीं। अभी हालांकि वे एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह लग रही थी। जब वह पहली बार आया, उसने सोचा कि उसने गलत देखा था। देसी दवा? पहले आंटी नीना ने मेरे लिए कुछ नुस्खे लाई थी, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं पिया। बोलते बोलते नायरा पलंग के पास वाले दराज में खोजने के लिए उतर गई। अरहम जैन और अगस्त्य राजपूत दोनों की नज़रें एक ही समय में उस दराज के कोने में रखी छोटी सफ़ेद बोतल पर पड़ी। वे क्या है? अरहम जैन की आवाज़ अचानक से कोल्ड हो गई। अगस्त्य राजपूत भी नायरा को घूर रहे थे, जो आश्चर्य में पड़ गई थी। जैसे ही उसे याद आया तो उसने उस बोतल को जल्दी से बाहर निकाला। वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। अरहम जैन ने बिना विचार किए 2 गोलियां निकाली। एक पल के लिए गोलियों को घूरने के बाद उसे सूंघने के लिए वे अपनी नाक के पास ले गए। मिस जिंदाल, क्या आप कभी किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गई हैं? अरहम जैन ने अचानक से पूछा। नायरा स्टन रह गई। उसने अरहम जैन पर एक नज़र डाली और फिर अगस्त्य राजपूत को देखा, जिसका चेहरा अचानक बर्फ सा ठंडा लग रहा था। पहले क्योंकि उसका दिमाग बहुत ख़राब था, आचल जिंदाल ने उसे एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने के लिए राज़ी कर लिया था। ये वही दवा थी जिसे डॉक्टर ने उसे उसकी टेंशन कम करने और उसकी स्थिति में अस्थिरता को कम करने के लिए दिया था। लौटने के बाद उसने उसे केवल कुछ ही बार खाया था और अतः अपने दराज में रख कर इस दवा के अस्तित्व को भूल गई। उसे नहीं लगता था कि उसका दिमाग इतना ख़राब होगा कि वह डिप्रेशन से ग्रस्त होगी। आचल जिंदाल ने हमेशा कहा था कि अगर वे इसे ऐसे ही छोड़ देती है तो वे निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएगी, और काउंसलिंग प्राप्त करने के लिए उसे साइकाइट्रिस्ट से मिलाने के लिए लाना चाहती है। मगर उन डॉक्टरों ने हमेशा उसे अजीब सुझाव दिए, जैसे कि उसे तुरंत तलाक ले लेना चाहिए, ये कहते हुए कि यही एकमात्र सॉल्यूशन था। क्या ये हो सकता है कि इस दवा में प्रॉब्लम हो सकती थी? आंचल जिंदाल सुनीता गुप्ता के साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। यदि वे दवा में कुछ मिला भी दे तो ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं होगा। नायरा ने एक कदम पीछे लिया। उसे पता नहीं था कि वह वास्तव में किस बात से डरी है। उसने अनजाने में अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखें अगस्त्य राजपूत की आंखों से जा मिली। अगस्त्य राजपूत उसे घूरते रहे। उनकी आवाज़ थोड़ी सख्त थी। क्या तुमने इस दवा को पहले कभी लिया है? नायरा ने पहले हाँ में सिर हिलाया और फिर ना में सिर को हिलाया। मैंने इसे कुछ बार खाया, लेकिन इसे खाने के बाद मुझे हमेशा कुछ अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस होता था, इसलिए मैंने इसे खाना बंद कर दिया। आपने इसे कब लिया था? अरहम जैन ने बिना कोई एक्सप्रेशन से पूछा। उसका रवैया अब पहले जैसा सुकून भरा नहीं लग रहा था। पहले जब हमें शादी हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। उस समय के दौरान मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी और आंचल ने कहा था कि उसे डर है कि मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस को दबा रही हूँ। वे मुझे एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले गई और ये वही दवा थी जो उसने मुझे दी थी। नायरा ने ईमानदारी से समझाया, जबकि उसके दिल में ख़तरे की घंटियाँ बज रही थी। ये दवा निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। अगस्त्य राजपूत ने अपने होठों को किनारे से उठने से पहले उसे ऐसे घूरा जैसे कि उसका दिल ज़ोर से धड़क उठा। उसके इशारे ताने मारने जैसे थे। हालांकि नायरा महसूस कर सकती थी कि उनके ठंडे और मजाकिया चेहरे के एक्सप्रेशन उसकी तरफ निर्देशित नहीं थे। उसे उस दवा पर संदेह था जो सुनीता गुप्ता ने उसके पिताजी को दी थी, कि वे सही नहीं थी, लेकिन वो उस दवा पर ध्यान देना भूल गई
जो आंचल जिंदाल ने उसके लिए निर्धारित करने के लिए डॉक्टर को मजबूर किया था। ये घटना बहुत पहले हुई थी और ईमानदारी से कहो तो वह ये सब भूल गई थी। 10 मिनट बाद ये दवा शारीरिक काया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो किसी की मानसिक स्थिति को बेकार और कमज़ोर कर सकते हैं। अरहम जैन ने अपने हाथ में टूटी हुई गोली को अपनी उंगलियों से उठाकर रगड़ा। इस दवा का उपयोग छोटे हॉस्पिटल्स में मानसिक रोगियों की आत्मा और ऊर्जा के स्तर को सुधारने के लिए करते हैं। इसका उपयोग कुछ मानसिक रोगियों पर भी किया जाता है ताकि उन्हें उत्तेजित कर सकें और वे अधिक स्वतंत्र रूप से जानकारी दे सकें। बड़े हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसे प्रतिबंधित माना जाता है। मानसिक सिचुएशन को कमज़ोर करना। नायरा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। अरहम जैन की भौहें उठ गईं और उन्होंने मजाक करते हुए कहा, मिस जिंदाल, पिछले कुछ महीनों में आपके बर्ताव और एक्सप्रेशन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दवा आप पर असर कर चुकी है। वे जो संकेत दे रहे थे वे पहले से ही स्पष्ट था। तो यही कारण था कि आंचल जिंदाल ये बोलती रहती थी कि उसे समझना असंभव हो गया है अगस्ती के सामने। अरहम जैन ने नायरा के हाव भाव को देखकर शांति से मुस्कुराया। ऐसी दवा में कुछ भी नहीं होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। भले ही आपने इसे लिया हो, इसका कोई असर आसानी से दूसरों द्वारा देखा नहीं जाएगा। क्योंकि आपने केवल कुछ खुराक ही ली है, इससे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अरहम जैन ने जो उपयोग करके फेंकने वाले दस्ताने पहने हुए थे उन्हें उतार दिया। अपनी ठुड्डी को अगस्त्य राजपूत की ओर उठाकर ऐसा दिखाते हुए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो देखा था, जिस कारण से सीओ राजपूत ने मुझे आधी रात को बुलाया, वो ये है कि उनकी पत्नी ने गलत दवाई खाई थी। नायरा जिंदाल। अगस्त्य राजपूत अपने लंबे शरीर के साथ दरवाजे के पास खड़े थे। बोतल को पैंट की जेब में रखने से पहले उन्होंने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। उनके पतले और ठंडे होंठ हल्के से मुड़ गए थे। ये एक मुस्कान थी, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। नायरा ने सोचा था कि वे पहले से ही चीज़ों के बारे में अच्छे से जानती है और उसके पास खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त बातें हैं, लेकिन उस पल डर से उसे एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। उसके हाथ अचानक गर्म हो गए। अगस्त्य राजपूत उसके पास गए और उसके हाथों को पकड़ लिया। उन्होंने जब महसूस किया कि उसके हाथ बहुत ठंडे थे तो उन्होंने शांति से अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अरहम जैन ने अपनी चीज़ों को वापस भर लिया। पहने हुए सफ़ेद डॉक्टर के कोट को निकाल दिया। अंदर उन्होंने केवल एक बटन वाली कमीज़ और पैंट पहनी थी। इस दृश्य को देखकर उनकी आंखें ऐड गईं। मुफ्त में काम करने के लिए मुझे आधी रात में जगाने के बाद आप मुझे प्यार का एक सार्वजनिक प्रदर्शन दिखा रहे हो। आप लोगों में कोई शर्म कॉन्शियस नहीं है? अगस्त्य राजपूत ने शांति से पूछा। तुम्हारे पास महिलाओं की कमी है? कौन नहीं जानता था कि अस्पताल में अरहम जैन के ऑफिस के अंदर कई मैरिड महिलाएं सिर्फ उसे एक बार देखने के लिए बुखार या अन्य बीमारियों का नाटक करके आती हैं। दिल्ली शहर में एक प्रसिद्ध कहावत थी, कोई भी नर्क के राजा अगस्त्य राजपूत को प्रवोक करने के बजाय हंसने वाली लोमड़ी युवा मालिक अरहम जैन को प्रवोक कर सकता है। दक्षिण में जैन थे और उत्तर में राजपूत थे। वे दिल्ली शहर में 4 प्रमुख परिवारों के बीच में से ऐसे 2 देवता थे जिन्हें खुश करना बहुत मुश्किल था। यद्यपि जिंदाल परिवार को दिल्ली शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक माना जाता था, लेकिन उन्हें अब पुराने दिनों की तरह समृद्ध नहीं समझा जाता था। दूसरी ओर राजपूत परिवार था जो व्यवहारिक रूप से बहुत हाई था। सिर्फ दिल्ली शहर का ही नहीं, राजपूत परिवार जहाँ भी कदम रखता था कई शहर उसका अनुसरण करते थे। जब तक कि किसी ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए राजपूत परिवार से बाहर कदम रखा, तब तक अर्थव्यवस्था पर भारी होने वाले उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। उन सभी के पास अपनी विशिष्ट विभाजन था और सभी के पास बेजोड़ स्थिति थी। मुझे महिलाओं की कमी नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी में निश्चित रूप से दिमाग की कमी है।
अरहम जैन ने अपने सिर को झुकाया, नायरा की तरफ तीव्र और शांत नजरों से देखा। नायरा के होठ नीचे को मुड़े, ये कहते हुए कि उसके पास दिमाग की कमी थी और उसने गलत दवा खा ली थी। बहुत अच्छे। अगस्त्य राजपूत जो उसके बगल में खड़े थे, वे उनकी ओर देखने के लिए मुड़ गई। पहले ही इतनी देर हो चुकी है, फिर भी डॉक्टर जैन आपके एक फ़ोन करने के बाद आए थे। क्या आपका उन पर कोई एहसान उधार है? अरहम जैन ने उन्हें घूरते हुए देखा। उनकी भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं, क्योंकि अचानक उन्हें नायरा दिलचस्प लगी। अगस्त्य राजपूत, तुम इसे इस तरह से सोच सकती हो? नायरा की आंखें अचानक चमक उठी। फिर जब वे आपके एहसानमंद हैं, तो क्या मैं उनसे एक एहसान करने का निवेदन कर सकती हूँ? अरहम जैन के माथे की नसें ऐठ गई। मिस जिंदाल, कोई आश्चर्य नहीं कि आप उससे शादी करने के योग्य थी। आप दोनों व्यवहारिक रूप से एक ही प्रकार के बेकार इंसान हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।